नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। आज हम वैदिक एज से आपका जो है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा वैदिक एज आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा भाई। फ्रॉम विच उपनिषद हैज द फ्रेज सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन। बताइए किस उपनिषद से जो हमारा सत्यमेव जयते आपका लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके मुंडक उपनिषद से आपका लिया गया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद द गायत्री मंत्र मेंशन। बताया जो आपका गायत्री मंत्र है किस ऋग्वेद के किस मंडल में आपका जो है मेंशन है, लिखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके थर्ड मंडल में आपका जो है गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम हु वाज द टर्म अगन्या यूज्ड इन द वैदिक पीरियड। बताइए जो वो वैदिक काल में अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए आपका जो है किया गया है। तो जो आपका अगन्या शब्द है आपके काऊ के लिए किया गया है, गाय के लिए जो है आपका किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर वाज द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग मेंशन इन द ऋग्वेद। बताइए ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर आपका लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था ये आपका जो लड़ा गया था ये आपके पुरुषनी रावी नदी के तट पे आपका जो है लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर इज द आयुर्वेद मीनिंग द साइंस ऑफ द लाइफ फर्स्ट मेंशन। जो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है आपका। तो सर्वप्रथम ये जो हो जाएगा आपका अर्थवेद में आपका जो है मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द वैदिक पीरियड। अच्छा वैदिक काल में राजनीतिक संगठनों का आरोही क्रम कौन सा है इनमें से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पहले कुल ग्राम होता था, पहले कुल होता था, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र होता था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द फेमस पुरुष सूक्त which mention the origin of the four one for the first time is in which मंडल ऑफ द ऋग्वेद। जो आपका प्रसिद्ध पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों का उत्पत्ति के पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में किस मंडल में आपका लिखा मतलब वो दिया गया है। तो ऋग्वेद के आपके 10th मंडल में आपका जो वर्ण सिस्टम आपका दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु अमंग द ऋग्वेदिक डायटी हु कंसीडर द गॉड ऑफ द वार एंड द गॉड ऑफ द रेन। अच्छा जो आपके युद्ध के देवता एंड वर्षा के देवता ऋग्वेद किसे माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके इंद्र को आपका जो है गॉड ऑफ वॉर एंड गॉड ऑफ रेन आपका जो है माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच वेद इज कंसिडर द ओरिजिन ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन म्यूजिक। तो किस वेद में जो भारतीय संगीत का जनक या मूल माना जाता है किस वेद को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 साम वेद को जो है था फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक आपका माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका what was the king campaign in the game of dice called ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा उत्तर वैदिक काल में पासा के खेल में राजा के सहयोगी को क्या कहा जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपका अक्षवाप कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन व्हाट डिड द पीपल प्राइमली बिलीव ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। जो आपका ऋग्वेदिक काल में जनता मुख्य रूप से किससे विश्वास करती थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सैक्रिफाइस एंड रिचुअल पे जो आपका जनता जो आपका विश्वास करती थी ज़्यादा ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान में आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द माते तमा देवी तमा एंड नदी तमा इन ऋग्वेद। जो आपका निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तना एंड नदी तमा कहा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके सरस्वती नदी को इस 3 नदी के नाम से जाना जाता था हमारे ऋग्वेद में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यक्षुस इन यजुर्वेद। अच्छा जो आपका यजुर्वेद में यक्षुस शब्द का क्या अर्थ है आपका। तो यक्षुस शब्द का जो अर्थ है आपका सेक्रीफाइस एंड रिचुअल से रिलेटेड है आपका ये जो है शब्द आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच वाज द मोस्ट स्केयर एंड एंशियंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वेद आर्यन इन विच वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट। ऋग्वेद आर्यों में सबसे पवित्र एवं प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था में कौन सी थी जिसमें महिला भी भाग लेती थी आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका विदत था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जिसमें महिलाएं भी आपकी भाग लेती थी। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द उपनिषद। जो आपका उपनिषद का मुख्य विषय आपका क्या है इनमें से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका फिलोसफी हो है आपका उपनिषद का मुख्य विषय आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन ऋग्वेदिक पीरियड निक्सा was an ornament of the which body part which later come to be the use as a coin। जो ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था जो बाद में आपके सिक्के के रूप में इस्तेमाल होने लगा। तो ये हो जाएगा आपका जो कि आपके नेक का गले का एक आभूषण था जो बाद में इसको कॉइन के रूप में आपका प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका फॉर होम इज द वर्ड
गोपा यूज्ड इन ऋग्वेद। जो आपका ऋग्वेद में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए आपका किया गया है, तो ये जो गोप शब्द है ये आपका जो है किंग के लिए आपका प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका आयुर्वेद इज द मेन अथर्ववेद इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कि अथर्ववेद का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 म्यूजिक, चार्म, स्पेल एंड मेडिसिन से रिलेटेड है आपका जो है ये आपका अथर्ववेद। 19 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेता एंड यमा इज डिस्क्राइब इन विच उपनिषद। जो आपका नचिकेता और यम के बीच में प्रसिद्ध संवाद बताइए किस उपनिषद में आपका जो है वर्णन किया गया है, इसका वर्णित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई, जो आपका कठोपनिषद में आपका ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच पीरियड डिड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गोत्र फर्स्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। बताइए जो गोत्र संस्था का जन्म सर्वप्रथम किस काल में आपका हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके लेटर वैदिक पीरियड में आपका जो है गोत्र इंस्टीट्यूशन आपका आया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज द हेड, हाँ, व्हाट वाज द हेड ऑफ द विश काल ड्यूरिंग द ऋग्वेद। जब ऋग्वेद काल में विश के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका विस्पति आपका जो है कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज फाउंडर ऑफ द नया धर्म। अच्छा, न्याय दर्शन, अच्छा न्याय दर्शन के जो फाउंडर आपके कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके गौतम बुद्ध थे आपके न्याय दर्शन के फाउंडर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वाज मीन बाय द बाली इन वैदिक पीरियड। जो आपका वैदिक काल में बाली शब्द का क्या तात्पर्य था आपका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपकी प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। जो आपकी प्रजा थी वो जो राजा को अपना टैक्स देती थी वही आपका कहलाता था बाली हमारे वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द मेंशन ऑफ द सोमा इन ऋग्वेद कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विच मंडल। जो आपका ऋग्वेद में सोमा का उल्लेख किस मंडल के पूर्णतः समर्पित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका, जो कि 9th मंडल को आपका जो है पूर्ण रूप से आपका सोमा शब्द आपका समर्पित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बाय व्हाट अदर नेम आर द उपनिषद आर आल्सो। जब उपनिषद को अन्य किस नाम से भी आपका जो है जाना जाता है, तो उपनिषद को हम और वेदांता कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई इन विच वेद आर द सभा एंड समिति कॉल द टू डॉटर ऑफ द प्रजापति। अच्छा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री कहा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अथर्ववेद में आपका कहा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द फेमस एंशियंट रिवर नेम जो शतुद्री। शतुद्री का आधुनिक नेम बताइए इनमें से कौन सा है, तो शतुद्री का जो आधुनिक नेम है ये आपका सतलज है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका हु बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट डाइटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। जो आपका उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता आपके कौन बन गए थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रजापति बन गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट वर द वुमेन हु रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। जब ऋग वैदिक पीरियड के दौरान जो वोमेन थे आपके मतलब पूरे जिंदगी जो विवाह नहीं करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर उन्हें अमाजू कहा जाता था आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द पूर्व मीमांसा फिलोसफी। अच्छा, पूर्व मीमांसा फिलोसफी के आपके जो है एक्सपोनेंट आपके इनमें से कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके जैमिनी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉर व्हाट हैज द वर्ड जो व्रीहि मेंशन इन द वैदिक पीरियड हैज बीन यूज्ड। जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए आपका जो है किया गया है, तो व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है ये आपका चावल के लिए किया गया, राइस के लिए किया गया आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई हाउ मेनी सुक्ता आर देयर इन द टोटल इन द ऋग्वेद। अच्छा बताइए ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, कुल कितने हाइम्स हैं आपके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1028 हाइम्स हैं आपके ऋग्वेद में। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लर्न वुमन डज नॉट बिलोंग टू द ऋग्वेदिक पीरियड। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी महिला है जो आपकी ऋग्वेदिक काल से संबंधित नहीं है इनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपकी गर्गी है जो आपकी ऋग्वेदिक पीरियड से आपके बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द सामाख्य दर्शन। जो आपके सांख्य दर्शन के संस्थापक फाउंडर बताइए आपके कौन है, तो सांख्य दर्शन के फाउंडर आपके हो जाएंगे कापिल हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका फॉर हुम वाज द वर्ड धुतिर यूज इन वैदिक सोसाइटी विच लिटरली मीन वन हु मिल्क द काउ। अच्छा, वैदिक समाज में जो आपका धुतिर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया जिसका शाब्दिक अर्थ गाय दूहने वाली है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका डॉटर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर कॉल्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। जो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो जो ऑफिसर आपका टैक्स कलेक्ट करता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे आपका जो कहा जाता था आपका भागदूत कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाउ मेनी वेदांग आर देयर इन द टोटल दैट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदा। तो कुल कितने वेदांग हैं जो वेदों को समझने में सहायक हैं आपके, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपकी ऐसे 6 वेदांग आपके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज रिटन पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्स। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य और आंशिक रूप से पद्य में लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका यजुर्वेद है। ये आपके कुछ पार्ट इसमें गद्य है, कुछ पार्ट आपके पद्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द मेन मीडियम ऑफ कमर्शियल ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल में मुख्य व्यवसायिक और व्यापारिक लेन देन का माध्यम आपका क्या था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बार्टर सिस्टम था आपका एंड काऊ गाय था आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हाँ, सुलभा सूत्र इज द ओल्डेस्ट बुक रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। जो आपका सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स से संबंधित आपका था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका इन विच उपनिषद इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ एंड वन वनप्रस्थ संन्यास। बताइए किस किस उपनिषद में आपका ये चारों जो आपका चारों आश्रम जो आपका लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके जबला उपनिषद में आपका ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वनप्रस्थ एंड संन्यास आपका जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच रिवर इज डिस्क्राइब इन द ऋग्वेद एज द सिंधु माता और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिवर। जो अच्छा ऋग्वेद में किस नदी को सिंधु माता या सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नदी के रूप में आपका वर्णित किया गया है, तो वो नदी बताइए आपका कौन सा है, तो वो नदी आपका जो होगा इंडस सिंधु नदी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ विच वेदा इज कॉल्ड द शतपथ ब्राह्मण विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण। अच्छा हाँ, किस वेद को ब्राह्मण ग्रंथ के शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है, जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ये सब सारी चीज़ें जो है आपके आपके लिखा गया है यजुर्वेद में आपका बताया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु आर द फाउंडर ऑफ द वैश्विक दर्शन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, वैश्विक दर्शन के प्रेरता आपके कौन कौन थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी थी आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपके महर्षि कणाद थे आपके। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज मीन बाय द मेंटल कृष्णा अयास डिस्कवर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में खोजी गई कृष्ण आयस धातु का क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आयरन से रिलेटेड है आपका जो है कृष्ण आयास आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट वाज द ऑफिसर इन द चार्ज ऑफ द पैस्चर लैंड काल ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। जब का ऋग वैदिक काल में चारागाह भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके वज्रपति आपका जो है कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका फ्रॉम वेयर इज द फेमस फ्रेज जो हो जाएगा आस्तो माँ सदमय कहाँ से लिया गया है, ये आपका जो फेमस फ्रेज है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके ऋग्वेद से जो है आपका लिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका गोपनाथ ब्राह्मण बिलोंग टू विच वेद। जो आपका अर्थवेद के गोपनाथ ब्राह्मण बताइए किस ग्रंथ से आपके संबंध है इनका, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके यजुर्वेद से जो आपका इनका संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम होम वाज द टर्म पानी यूज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। जब ऋग्वेदिक काल में जब का पानी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपके कैटल थीव जो आपका पशु चोर और व्यापारी के लिए जो आपका पानी का प्रयोग आपका जो है किया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच सिटी डू वी फाइंड द फर्स्ट यूज ऑफ द बर्न बेरिंग ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार जो आपके पक्के ईंटों का जो है प्रयोग मिलता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपके कौशाम्बी में आपका मिलता है। तो भाई जैसा कि हमने आपका 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू जो आपका वैदिक पीरियड का रिवीजन करवाएं, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।